राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर साल 2020 के राजनीतिक घटनाक्रम पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी सरकार गिराने का पूरा कांड प्रैक्टिकल था, कोर्ट का फैसला थ्योरिटिकल है। एक प्रैक्टिकल होता है और एक थ्योरिटिकल होता है। कोर्ट ने मामला खारिज किया है, उसमें एक केस और है, उसको भी एफआर दे सकता है, मगर एफआर देने से केस समाप्त नहीं होता है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए ये बयान दिया। आपको बता दें कि हाल ही में हाईकोर्ट ने एसीबी के केस में एफआर को मंजूरी दी थी, जिसमें अशोक गहलोत सरकार गिराने के षड्यंत्र के केस को नकार दिया गया था। एसीबी ने इसमें क्लोजर रिपोर्ट दे दी थी। इसके बाद सचिन पायलट का भी इस पर बयान आया था और सचिन पायलट ने कहा था कि जब हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है तो अब इस मामले पर कुछ भी बोलने को बाकी नहीं रह गया है। वहीं एसआई पेपर लीक कांड में पीएसओ के अरेस्ट होने के मामले में अशोक गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री के 80 पीएसओ होते हैं, आपने उस पीएसओ को कभी मेरे साथ देखा था क्या? ऐसे ही फोटो लगा दी, इसका मतलब ऐसे भी निकाल लीजिए कि सीएमओ का कितना बड़ा इकबाल है कि उसके एक पीएसओ, एक सिक्योरिटी कर्मचारी को भी पेपर खरीदना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? गहलोत ने आगे कहा कि अगर मान लो सीएमओ ढील देता है तो उसे पेपर खरीदना क्यों पड़ता? ऐसे ही उसकी नौकरी लग जाती। उसकी नौकरी लगी नहीं थी, हमने उसकी मदद भी नहीं की थी, वो मेडिकल टेस्ट में फेल हो गया था, हमने उसको पास नहीं करवाया था। अशोक गहलोत ने इस दौरान कहा कि भजन लाल शर्मा पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, मैं चाहता हूं कि भजन लाल कामयाब हो। मैंने ये सुझाव दिया है कि उनके सलाहकार मेरे बयान लैपटॉप पर चलाकर उन्हें सुनाए ताकि उन्हें समझ आए और वे सफल हो पाए। गहलोत ने आगे कहा कि पीएम मोदी 25 सितंबर को राजस्थान आ रहे हैं तो उन्हें आदिवासियों की आस्था से जुड़े मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए। आपको बता दें कि राजकुमार रोत भी लगातार मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की मांग उठाते रहे हैं। वहीं इस पर बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम मोदी मानगढ़ आए थे, मगर तमाम तैयारियों के बावजूद भी उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया। गहलोत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि कन्हैयालाल के परिजनों को न्याय कब मिलेगा। कन्हैयालाल हत्याकांड को 3 साल हो गए, मगर केस की जांच आगे नहीं बढ़ी। हमारी सरकार होती तो 6 महीने में ही दोषियों को सजा हो जाती। हत्या के 3 घंटे के अंदर हमने आरोपियों को पकड़ लिया था। गृह मंत्री अमित शाह चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि परिवार भी पूछ रहा है कि एनआईए के पास केस होने के बावजूद न्याय हमें कब मिलेगा। इस कांड के 2 आरोपी बीजेपी के कार्यकर्ता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के ही आरोपी होने के बावजूद भी इसे मुद्दा बनाया गया। आज तक कार्रवाई न होना एक बड़ा रहस्य है। अशोक गहलोत के इन बयानों पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।